बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्केलिंग के बारे में। इससे पहले हमने ट्रांसलेशन और रोटेशन किया है। ट्रांसलेशन क्या था कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं तो वो सेम साइज, सेम शेप में, सेम डायरेक्शन में मूव करता है और उसके पॉइंट जो है वो आगे मूव सेम 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 सारा कुछ मूव करेगा। अब रोटेशन रोटेशन क्या था कि आप अपने एक ऑब्जेक्ट को रोटेट किया तो आपका वो ऑब्जेक्ट रोटेट होने के बाद एक नई इमेज में क्रिएट हो गया, एक बिल्कुल न्यू इमेज बन जाएगी, तो आप उसको कहेंगे रोटेशन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है स्केलिंग। स्केलिंग आपने स्केलिंग एस से स्टार्ट होता है तो आपने स्केलिंग एस से याद रखना है कि एस स्केलिंग एस साइज। जब आप स्केलिंग करेंगे तो आपके पास स्केलिंग से साइज चेंज होगा उस ऑब्जेक्ट का। स्केलिंग एस से स्टार्ट होता है, साइज भी एस से स्टार्ट होता है। आप इस तरह से अपने पॉइंट्स को याद रख सकते हैं क्योंकि ये सेम सेम है तो आपके मिक्स हो सकते हैं। तो स्केलिंग मतलब आप स्केल अब जब ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका साइज चेंज होगा। आप टू चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्केलिंग ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज्ड इन द स्केलिंग प्रोसेस टू आइदर एक्सपेंड और कंप्रेस द डायमेंशन। आप स्केलिंग में कंप्रेस भी करते हैं, एक्सपेंड भी करते हैं। स्केलिंग कैन बी अचीव्ड बाय, जैसा कि हमने रोटेशन में देखा था कि हमने रोटेशन की एक कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा उसके डायगोनल में जैसे पढ़ा था। अब आपने उसको एक्स वाई से जब मल्टीप्लाई कर देना था तो आपने उसकी रोटेशन की थी। अगर आप 90 डिग्री पे कर रहे हैं तो आप थीटा 90 180 पे कर रहे हैं तो थीटा 180 पुट करेंगे और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन चेक करेंगे कि माइनस वाई एक्स में हो रही है, माइनस एक्स माइनस वाई में हो रही है, किस तरह से हो रही है। आप किसी भी एंगल पे चेक कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप स्केलिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने ऑब्जेक्ट को थ्रू स्केलिंग, तो आपके पास जब साइज चेंज होगा उसका तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप मल्टीप्लाई करेंगे अपने ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स को विद स्केलिंग फैक्टर। आप अपनी स्केलिंग फैक्टर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे आप, फिर आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक न्यू रिजल्ट आना है। अब आपके पास ये जो ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स थे जहाँ पे आपके पास एस एक्स एस वाई पड़ा है और ये 0 0, आप उसको क्या कर देंगे, आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपने स्केलिंग फैक्टर के साथ। जो भी आपके पास स्केलिंग फैक्टर आपके पास क्वेश्चन में गिवन होगा, स्केलिंग फैक्टर प्रोबेबली गिवन होगा आपके पास क्वेश्चन में, देन आपके पास एक न्यू मैट्रिक्स गिवन आ जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास एक पॉइंट है, ये देखिए, अगर मैं आपको एक फिगर के थ्रू बताऊँ तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। अब आपने इसकी स्केलिंग करनी है तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट मूव जब स्केलिंग होगी तो इसका साइज ही चेंज हो गया। पहले आपके पास बहुत स्मॉल सा ऑब्जेक्ट है, बहुत स्मॉल ट्राइंगल पड़ी है। अब आपने स्केलिंग की तो ये एक न्यू ट्राइंगल बनी और उसका साइज जो है वो बहुत लार्ज हो गया। एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। आपके पास एक पॉइंट है, कंसीडर पॉइंट 1 2 और उसका स्केलिंग मैट्रिक्स ये है। अब उसने आपको दोनों चीज़ें गिवन की होंगी या नहीं की होंगी, या आपको वो कहेगा कि आप स्केलिंग की एग्जांपल दें तो आपने देनी है। देन आपके पास एक्स पॉइंट पे 1 पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल ये, और y पॉइंट पे 2 पड़ा हुआ है, यही चीज़ पड़ी हुई है। अब आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, आपने 1 2 पे ये ऑब्जेक्ट पड़ा है और उसका स्केलिंग मैट्रिक्स ये है। आपने इसको मूव करना है और एक नई इमेज बनानी है। तो आप क्या करेंगे, 1 2 को इस स्केलिंग मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 1 0 इंटू 2 आपके पास 2 बन जाएगा। एंड सिमिलर 0 इंटू 1 4 इंटू 2 आपके पास 8 बन जाएगा, 2 8। अब आपके पास एक नई वैल्यू आ गई है, कॉलम वैल्यू, जिसको आपने 2 8 कह दिया। अब आपके पास जो एक्स होगा वो 2 होगा और वाई जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। मतलब कि आपने जो नई इमेज बनानी है वो आपका एक्स 2 पे आना चाहिए। ये देख लें, आपका एक्स प्रोबेबली 2 पे आ रहा है और आपका जो वाई एक्सिस है वो 8 के अलॉन्ग आना चाहिए और आपने उसको स्केलिंग करा दिया। अब आपके पास एक नई ऑब्जेक्ट की इमेज बन गई है और एक न्यू इमेज लार्जर इन साइज बनी है। नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन का। रिफ्लेक्शन आपको पता होगा अक्स को कहते हैं उर्दू में। आप रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आपने अपने फिगर को टर्न करना होता है, मतलब कि आपने उसकी मिरर इमेज को ट्रांसफॉर्म करना होता है एक नई फ्लिप में ओवर अ लाइन। फॉर एग्जाम्पल आप शीशे में कोई चीज़ देखते हैं, मिरर में कुछ चीज़ देखते हैं तो वो आपको उल्टी नज़र आती है। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, आप उसको फ्लिप करेंगे उस लाइन पे और उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। और रिफ्लेक्शन इज अ ट्रांसफॉर्मेशन दैट टर्न्स अ फिगर इनटू द मिरर इमेज बाय फ्लिपिंग इट ओवर अ लाइन। जब आप उसको एक लाइन के थ्रू फ्लिप करेंगे तो वो उस
इमेज को एक मिरर इमेज में जो है वो ट्रांसफॉर्म कर देगा। अब रिफ्लेक्शन इज अ मिरर इमेज ऑफ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट। रिफ्लेक्शन बेसिकली आपके पास जो रिफ्लेक्शन जो आपको मिरर में नज़र आएगा ना, वो मिरर इमेज होता है अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का। वही सेकंड से इट अ रोटेशन ऑपरेशन विद 180 डिग्री। आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये आपके पास जो आपके पास मिरर इमेज बन रही है वो आपके पास बेसिकली रोटेशन हो रही है 180 डिग्री पे और आपके पास नया ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब रिफ्लेक्शन में आपने जो बात याद रखनी है कि यहाँ पर आपके पास साइज चेंज नहीं होता है। ट्रांसलेशन में सेम साइज सेम शेप सेम डायरेक्शन। रोटेशन में आप किसी एंगल पर अपनी इमेज को जो है वो रोटेट करती हैं और वो बिल्कुल एक नए कोऑर्डिनेट में जाके मूव कर जाती है। और आपके पास देन नेक्स्ट स्केलिंग में आपके पास साइज चेंज होता है। अब रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि आपके पास इमेज जो है वो मिरर इमेज में चेंज हो जाती है जब आप उसको फ्लिप करते हैं किसी और कोऑर्डिनेट में। तो यहाँ पर आपके पास कोई साइज नहीं चेंज होता है। आप रिफ्लेक्शन में इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो रोटेशन आप बेसिकली आपने रोटेशन की है उस इमेज की 180 डिग्री पे। आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आप रिफ्लेक्शन में रोटेशन अगर कहते हैं तो रोटेशन कितने एंगल पे करते हैं। अब ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब आपने इसको मूव किया जब, तो आपके पास एक बिल्कुल मिरर में एक नया इमेज नज़र आया। आपने अपने 9th-10th में या आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपने एक ऐसा प्रैक्टिकल क्या होगा मिरर के थ्रू कि आपने आपकी इमेज जो है वो मिरर में बिल्कुल डिफरेंट नज़र आती है। या आप अपने घर में भी कोई भी प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि आप मिरर में कोई चीज़ देखेंगे तो वो आपको रिवर्स नज़र आएगी, तो आपके पास एक नई चीज़ बन जाएगी। देन आपके पास नेक्स्ट है शेयर। यहाँ पे नहीं है, अच्छा शेयर। शेयर में क्या कहता है वो, शेयर मतलब शेयर आपने जैसे मैंने स्केलिंग कहा था, स्केलिंग ऐसे याद रखना है कि साइज सिमिलर वे आपने शेयर याद रखना है कि आपके पास स्लांट शेप को स्लांट कर देता है। स्लांट मीन स्लैंट स्लांट स्लांट कहेंगे मतलब क्या वो आपके शेप को बिल्कुल तिरछा कर देता है, एक नई इमेज में कन्वर्ट कर देता है, तिरछी आपकी शेप हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशन दैट स्लांट्स द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड shear transformation. There are two shear transformation, x shear, y shear, and one shift x coordinate value and other y coordinate value. However, in both cases one coordinate change its coordinates. अब बेसिकली यहाँ पे वो क्या कहना चाह रही हैं कि आपकी इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्लांट हो जाती है। यहाँ पे आपके पास दो शेयर्स आती हैं। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते हैं वो एक साइड से उसकी एक शेयर तो नहीं ना हो रही है, वो एक साइड से वो तिरछा नहीं हो रहा, वो दोनों साइड से स्लांट होगा। तो आपके पास क्या होगा कि एक अगर एक्स कोऑर्डिनेट अपनी वैल्यूज़ को शिफ्ट करेगा तो दूसरा भी अपनी वैल्यूज़ को शिफ्ट करेगा। दोनों केसेस में आपके पास एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा, वन कोऑर्डिनेट चेंज इट्स कोऑर्डिनेट्स, और आपके पास एक कोऑर्डिनेट आप उसके कोऑर्डिनेट्स को चेंज करेगा। मतलब अगर आपके पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पड़ा है देन वो सेकंड कोऑर्डिनेट में मूव कर जाएगा, और दूसरा आपके पास जो शिफ्ट है वो क्या करेगा, उसकी वैल्यूज़ को प्रिजर्व करेगा। मतलब कि जब वो सेकंड कोऑर्डिनेट में जा रहा है तो उसकी वैल्यूज़ भी तो चेंज होंगी। अगर वो आपके पास पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में 2 और 8 पे पड़ा है, 2 अलॉन्ग एक्स पे वैल्यू और 8 अलॉन्ग वाई पे वैल्यू, तो जब वो नेक्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करेगा तो उसकी वैल्यूज़ भी चेंज होंगी और एक नई वैल्यूज़ के साथ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल जब उसने ये ट्रांसफॉर्म किया, आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, जब ये ट्रांसफॉर्म हुआ तो ये देखिए ये अलॉन्ग आपके पास फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहती हूँ कि ये 1 और 2 के अलॉन्ग पड़ा है, 1 और 1 ही कह सकते हैं, सेम सेम जा रहा है। अगर मैं कहूँ यहाँ पर आपके पास, हम इसको कर लेते हैं 1, इसको कह लेते हैं 2, देन इसको कह लेते हैं, थोड़ा लाइंस लगा लेते हैं 1 एंड 2 3, ठीक है। अगर आपके पास ये 2 अलॉन्ग एक्स एंड 3 अलॉन्ग वाई एक्सिस पड़ा है, जब आपने इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की तो ये एक नई वैल्यूज़ में चेंज हो गया। आप देखें इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, इसका एक नई वैल्यू हमारे पास मिली है। आप आपके पास ये देखें ये इसकी शेडिंग भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है और उसकी एक्स के अलॉन्ग वैल्यू भी चेंज हुई होगी। यहाँ पे भी आपके पास वाई के अलॉन्ग भी वैल्यू चेंज हुई होगी। ये आपके पास बेसिकली एक्स की शेयरिंग हुई है। यहाँ पे आपके पास एक्स के अराउंड एक न्यू वैल्यू आ गई। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मेरे पास वैल्यू 2 थी तो यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यू 4 आ चुकी है। और अगर आपके पास यहाँ पे वाई की वैल्यू मैंने कंसीडर की एग्जांपल के
लिए 3 थी, तो मेरे पास एक y की न्यू वैल्यू आएगी और ये थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है, नई बिल्कुल तिरछी शेप हो गया। पहले ये शेप थी और अब आपके पास y के लॉन्ग ये शेप हो गया। और अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू 5 आ गया तो आपके पास 4 और 5 एक न्यू वैल्यू मिल गई है। तो ये था शेयर। शेयर को आप स्क्यूइंग भी कहते हैं। आपके पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है शेयर की। हमारे पास एक एग्जांपल है यहाँ पे कि शेयर पैरेलल टू एक्स एक्सिस रिजल्ट। अब आपके पास एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक शेयर पैरेलल है। अब आपके पास जो न्यू वैल्यूज आ रही हैं आप उसको क्या कह रहे हैं, एक्स प्राइम कह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ट्रांसलेशन में बताया था कि आप जो नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है आप उसको प्राइम के थ्रू पी प्राइम, क्यू प्राइम, आर प्राइम, एस प्राइम हमने पैरेललोग्राम में की थी। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी एक्स प्राइम को आपने न्यू वैल्यूज आएंगे आपने उसको एक्स प्राइम कहना है। एक्स प्लस ए वाई के वो इक्वल होगा और वाई प्राइम एज इट इज वाई के इक्वल होगा। अब आपने एक्स प्राइम की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, एक्स प्लस ए वाई कर लें। अब आपने आपके पास जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आप उसको ओरिजिनल ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस वैल्यू आ जाएगी। इन सिमिलर वे अगर आप वाई एक्सिस के अलॉन्ग अपना फाइंड कर रहे हैं तो एक्स प्राइम आपके पास एक्स के इक्वल रहेगा और वाई प्राइम वाई प्लस ए एक्स के इक्वल हो जाएगा। जब आप एक्स एक्सिस थे तो आपने एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज होगी, वाई एज इट इज़ रहेगा। जब आप वाई एक्सिस हैं तो वाई चेंज होगा, एक्स एज इट इज़ रहेगा और आपके पास न्यू वैल्यूज आ जाएगी। ये आपके पास एक पॉइंट गिवन है 1 2। अब आपने इसको ट्रांसफॉर्मेशन की अलॉन्ग शेयर किया, उसको थोड़ा तिरछा करने की कोशिश की। अगर आपके पास 1 2 पे एक 2D पे पॉइंट पड़ा है तो आप देख लेते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आने वाले हैं। एक्स अगर आप x के अलॉन्ग चेक करें तो आपके पास x चेंज होगा, y एज इट इज रहेगा। आप x प्लस 2y में x1 2 y में 1 पुट करें तो आपके पास x प्राइम की वैल्यू 5, y प्राइम की वैल्यू एज इट इज रहेगी 2 आ जाएगा। तो आपके पास हमने जब ट्रांसफॉर्मेशन की अलॉन्ग x एक्सिस तो 5 और 2 पॉइंट आ गए। इन सिमिलर वे आप इसको y प्राइम के अलॉन्ग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। x आपके पास 1 ही रहेगा और y आपके पास इसकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस ए एक्स में वैल्यू पुट कर दें। y आपके पास 2 है प्लस ए एक्स 2 प्लस आप यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 प्लस आपके पास वैल्यू आएगी 1x 2 प्लस एक्स आपके पास न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। ये था आपके पास शेयर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के टाइप्स कह सकते हैं। होप्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।